तो लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, फाइल फाउंडेशन से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल थे वो देख रहे थे। तो आज के भी लेक्चर में उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फाइल फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं और तो उसी को देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ए स्क्वायर फाइल ग्रुप टू कैरी 400 किलोमीटर इन ए क्ले। तो यहाँ पे ग्रुप फाइल डिजाइन करने के लिए बोल रहा है, ग्रुप फाइल डिजाइन करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ग्रुप फाइल, ग्रुप स्क्वायर फाइल ग्रुप। तो स्क्वायर का मतलब यह है कि जो शेप बनेगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनना। और तो कैरी 400 किलोमीटर। तो डिजाइन करना है तो लोड कितना वो कैरी कर रहा है, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप फाइल ये दिया है, सेफ वैल्यू दिया है। तो सेफ वैल्यू इट मीन्स डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में है मेंशन, देखिए प्ले विथ ए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है 60 पाइल आर 300 mm डायमीटर। तो डी की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू 0.3 मीटर दिया है, 0.3 मीटर। एंड लेंथ एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ पाइल इज इक्वल टू 6 मीटर, 6 मीटर दिया। एडिशन फैक्टर में भी टेकन है 0.6। तो एडिशन फैक्टर एल्फा की वैल्यू दिया है, एल्फा इज इक्वल टू 0.6। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया, इसमें मतलब अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप फाइल ये वैल्यू कितना दिया है, ये दिया आपका 400 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन। अब अगर हम लोग फार्मूला, स्टैटिक फार्मूला से अगर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ग्रुप फाइल अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से फार्मूला फॉइल क्या है, क्ले है, तो हो जाएगा 9C इंटू AB, तो AB प्लस एल्फा सी बार। तो एल्फा की वैल्यू ग्रुप के लिए 1 होता है, एल्फा सी बार, सी को दिया है AS हो गया। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 9, सी की वैल्यू दिया है, और सी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 60 दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्यू की वैल्यू यहाँ 16 दिया है, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगा 30 हो गया। तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 AB। तो AB हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा 4 बी स्क्वायर पैटर्न है तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर में बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एल्फा की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 30, सी को 30, एस इक्वल टू 5DM, नहीं सॉरी 4BM ग्रुप के लिए 4BL हो गया। अब यहाँ पे B आपको निकालना है, तो B ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फाइल, ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ फाइल कितना, नंबर ऑफ फाइल ये आपको पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ फाइल कितना। तो उसके लिए हम लोग इफिशियंसी का फार्मूला लगाएंगे, इफिशियंसी इक्वल टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय n टाइम्स
नंबर ऑफ फाइल इनटू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल फाइल कैपिटल QUP ये होता है। इसकी वैल्यू दिया है 400 n हमें निकालना है। ये फार्मूले के स्टैटिक फार्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। और फॉर डिजाइनिंग पर्पज एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप फाइल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 कर देंगे, यहाँ पे 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ से 400 डिवाइड बाई कैपिटल QUP। तो स्मॉल सिंगल फाइल के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे। और सोयल क्या है, क्ले है, तो उस केस में क्ले वाला फार्मूला लग जाएगा 9C और यहाँ पे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ए बी की वैल्यू हो गया प्लस एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू 0.6 एंड C 30 एयर तो हो जाएगा पाई डी की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू 0.3, पाई डी एंड एल इक्वल टू 6। तो यहाँ पे सारे डेटा आपके पास है। यहाँ पे C इक्वल टू 30 और D 0.3 है। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और सिंगल फाइल ये पता चल जाएगा यहाँ। अब ये वैल्यू हमें ला के कहाँ पुट करना है, इस n वाले फार्मूले में, इस n वाले फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू पता चल जाएगा। और डिजाइन बोला इसका मतलब ये है, अगर ग्रुप फाइल की डिजाइनिंग की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो जितने ग्रुप फाइल्स के टर्म्स हो सकते हैं, जितने डायमेंशन जरूरत हो सकती है, जैसे लेंथ ऑफ फाइल कितना है, स्पेसिंग की वैल्यू क्या है, डायमीटर क्या है फाइल का, और जो फाइल ग्रुप बना रहे हैं, जो प्रोजेक्टेड एरिया बन रहा है उसके लिए विड्थ क्या है, उसके लिए लेंथ क्या है, नंबर ऑफ फाइल कितने लगे हैं ग्रुप के अंदर, ये सारे डेटा कैलकुलेट करना, इसी को बोल रहे हैं डिजाइनिंग। अब इसमें हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, बी की वैल्यू या एल की वैल्यू और स्पेसिंग की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू नहीं है। तो जो टर्म्स नहीं है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एन वाले फार्मूले से हम लोग एन नंबर ऑफ फाइल्स फार्मूला लगाएंगे तो 400 डिवाइड बाई कैपिटल QUP अप्लाई करेंगे, यहाँ से n निकल जाएगा, यहाँ से n हो गया। अब n निकलने के बाद सपोज करिए आपका आया 15.98 आ गया, तो राउंड अप करेंगे तो इसको कर देंगे 16। तो मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग लें। तो स्क्वायर मान लीजिए 16 आ गया तो हम लोग क्या स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जैसे में ये मैट्रिक्स फॉर्म पता चल गया, वैसे ही हम लोग जैसे मैट्रिक्स फॉर्म पता चल गया कि कौन सा ग्रुप है इस मैट्रिक्स फॉर्म में है, वैसे में तुरंत ही जो ग्रुप फाइल की विड्थ होती है, जो डायमेंशन होगी, जो साइड्स होगी, वो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पेसिंग में, तो 3 इंटू एस स्पेसिंग प्लस डी। अब डी यहाँ पता है, स्पेसिंग नहीं पता है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है फ्रिक्शन फाइल है या एंड बेयरिंग फाइल है। तो अगर कोई वर्ड नहीं तो मतलब ये है कि दोनों कॉमन, दोनों इसमें एक्शन हो रहा है। और जनरल के लिए स्पेसिंग जो हम लोग लेंगे, कहीं एज्यूम करना है स्पेसिंग, तो वहाँ पे स्पेसिंग की वैल्यू हम लेते हैं 3D डी की वैल्यू पता है 0.3, तो यह आ जाएगा आपको 0.9 स्पेसिंग। और स्पेसिंग जैसे यहाँ पर पुट करेंगे हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगा। तो स्पेसिंग भी पता चल गया, साइड भी पता चल गया, नंबर ऑफ फाइल पता चल गया, तो इससे हम लोग ये हमारा डिजाइनिंग हो गया। तो यही पता करना है। अगर बहुत सारे डेटा एज्यूम कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, और जैसे स्पेसिंग हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 3D दे रहे हैं, और लेंथ भी एज्यूम कर रहे हैं अगर लेंथ नहीं दिया है,
डायमीटर अगर नहीं दिया तो एज्यूम कर ले रहे हैं। तो बहुत सारा डेटा अगर एज्यूम कर रहे हैं तो उस केस में आप एक बार चेक अप्लाई कर लीजिए, एक लाइन का एक चेक अप्लाई करिए। तो जो एक्सटर्नल लोड दिया है उसके बेसिस पे उसी के पैरेलल जो हमारे डायमेंशंस आए हैं, ऐसे इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, अगर हमें चेक करना है तो स्पेसिंग एज्यूम कर लिए, लेंथ एज्यूम कर लिए, डाया एज्यूम कर लिए, और इसमें एज्यूम करने के बाद हम दोबारा क्या निकालेंगे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पर, तो ये वैल्यू निकालेंगे। और ये वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया एक्सटर्नल लोड जो कैरिंग लोड दिया है 400 किलोमीटर, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू कुछ भी हम लोग निकाल रहे हैं तो ये देखेंगे कि ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 400। इसका मतलब जो भी हम लोग एज्यूम किए हैं डेटा, जो भी हम लोग डेटा एज्यूम किए हैं वो सेटिस्फैक्टरी रेंज में है, फेलियर नहीं होगा, यानी वो सही है। लेकिन अगर वो लेस देन 400 आता, इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिंग, जो लेंथ, जो डायमीटर हम लोग एज्यूम किए हैं वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा है लोड के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल लोड के अंडर में वो सही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अगर उसी को हम लोग फाइनल मान के चलेंगे तो आज या तो कुछ दिन बाद वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे अगर एज्यूम करें बहुत सारे डेटा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप एक चेक अप्लाई कर लेंगे। क्या पूछ रहा है, मैं बोल रहा कि अल्टीमेट लोड निकालना है, अल्टीमेट लोड, और अल्टीमेट लोड में से केवल पॉइंट लोड निकालना। अब पॉइंट लोड का मतलब ये है, अगर ये हमारा फाइल है, सिंगल इंडिविजुअल फाइल है, तो पॉइंट लोड मतलब जो बेस रिएक्शन है उसकी वो केवल पूछ रहा है कि बेस रिएक्शन की वैल्यू क्या हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड वेरिंग रेजिस्टेंस, और एंड वेरिंग रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं। केवल बेस रेजिस्टेंस बोल रहा है, इसका मतलब ये है इसकी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना। दो मेथड अप्लाई करना है, एक तो मेयर हाफ मेथड अप्लाई करना, दूसरा जम्बू मेथड अप्लाई करना। तो
दोनों के लिए मेयर हाफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर दिया है 55 एंड जम्बू बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू दिया है 18.4 एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो मेयर हाफ के अकॉर्डिंग सर फार्मूला अगर कोई भी हो, चाहे जम्बू मीटर हो चाहे मेयर हाफ हो, बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला वही रहेगा। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे कैपिटल QUP इक्वल टू, तो क्या निकालना, पॉइंट लोड निकालना केवल, तो केवल ये इक्वल होगा QEB की। तो QEB और यहाँ पे बोला ये QEB क्या है, पॉइंट लोड, तो ये हमें निकालना। सॉयल सैंड है, सॉयल हमारा क्या है, सैंड है। तो सैंड के केस में हम लोग पढ़े थे फार्मूला क्या होता है इस केस में निकालने का। तो स्मॉल QB इंटू AB, अब QB की वैल्यू सैंड के लिए हम लोग पढ़े थे क्या होता है गामा L गामा इंटू एल NQ। तो ये वैल्यू होती है इंटेंसिटी QB की, बियरिंग इंटेंसिटी की वैल्यू। तो गामा की वैल्यू दिया है, एल की वैल्यू भी दिया है, लेंथ ऑफ पाइल 20, NQ अगर हम लोग मेयर हाफ अप्लाई कर रहे हैं तो NQ की वैल्यू 55 लेंगे, और अगर जम्बू अप्लाई कर रहे हैं 13.4 लेंगे। और AB की वैल्यू बेस एरिया, तो बेस एरिया हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो उस केस में B स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा गामा 17 इंटू 20 इंटू अकॉर्डिंग टू मेयर हाफ। अगर हम लोग मेयर हाफ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेयर हाफ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो NQ की वैल्यू 55 लेंगे, 55 इंटू B स्क्वायर। तो B की वैल्यू कितना था, 0.45, तो 0.45 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आएगा 3786.75। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3786.75 किलोमीटर पॉइंट लोड अकॉर्डिंग टू मेयर हाफ थ्योरी। अगर मेयर हाफ थ्योरी हम लोग अप्लाई करके पॉइंट लोड, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, पाइल फाउंडेशन का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो बियरिंग कैपेसिटी आ रही है, उन दोनों में मिनिमम वैल्यू हम लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो आता है उसको डिजाइनिंग करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में जो पॉइंट लोड होता है उसकी वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू मेयर हाफ, यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मेयर हाफ अकॉर्डिंग टू मेयर हाफ पॉइंट लोड QP not greater than 0.5 into atmospheric pressure into NQ in 10 phi dash into AB बेस एरिया ऑफ कॉइल फाउंडेशन। तो ये फार्मूला हम लोग अपनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉइल फाउंडेशन अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो 0.5 PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, NQ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर इंटू 10 फाइव AB, इससे ज़्यादा नहीं हो, नॉट FC, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू पहले हम निकालेंगे, इसको देखेंगे वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो according to Mayer ultimate load carrying capacity of point load on file foundation with considering atmospheric pressure, तो क्या था 0.5 इंटू 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया 100 इंटू 100 इंटू NQ हम लोग मेयर का के अकॉर्डिंग निकालना, तो 55 हो गया, 55 इंटू 10 इनवर्स, तो 10 सॉरी 10 इनवर्स नहीं 10 5 के लिए कितना दिया 30, ये 30 हो गया इंटू AB, तो AB क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बेस एरिया बनना, तो ये B स्क्वायर, इसका मतलब B स्क्वायर की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या 0.45, इसका स्क्वायर हो गया है। तो सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3232 1.51, ये आ जाएगा 321.51 किलो न्यूटन, ये आ गया। अब दोनों कंपेयर करेंगे, तो पहला वैल्यू पे क्या था, पहला वाला वैल्यू था 3786.75, तो बहुत ज़्यादा था, तो नॉट लेस देन इससे होना चाहिए। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट लोड ऑन पाइल फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू मेयर हाफ थ्योरी पॉइंट लोड इक्वल्स टू 321.51 किलो न्यूटन। अब जम्बू के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू जम्बू तो जम्बू के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो पॉइंट लोड इज इक्वल टू हो जाएगा गामा एल एन क्यू इंटू ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.445 का स्क्वायर, 0.45 इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, गामा की वैल्यू किया है 17, एल की वैल्यू 20, एन क्यू की वैल्यू जम्बू बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर पुट करेंगे, तो जम्बू बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया 18.4, तो ये हो जाएगा जम्बू के अकॉर्डिंग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल फाउंडेशन। तो जम्बू के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके 1266.54 किलो न्यूटन, 54 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा जम्बू के अकॉर्डिंग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, और ये हो जाएगा मेयर हाफ के अकॉर्डिंग, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक फाइल फाउंडेशन दिया है, ये 9 पॉइंट फाइल दिया है, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ फाइल इक्वल टू 9, डाया दिया है आपका d इक्वल टू 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, l इक्वल टू दिया लेंथ ऑफ फाइल 8 मीटर are arranged in the square pattern of the foundation for a column in a uniform deposit of medium stick clay। तो सॉइल क्या है, क्ले है, और क्ले है उसके लिए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू दिया 100, यहाँ सी को निकालेंगे तो सी इक्वल टू आ जाएगा 50, सी की वैल्यू कितना हो गया 50 यहाँ से। if the center spacing of the file is 900 mm, तो यहाँ से स्पेसिंग की वैल्यू मीटर में निकालेंगे, कितना आ जाएगा 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। एंड एडहेशन फैक्टर एल्फा इक्वल टू दिया है 0.9। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ फाइल ग्रुप एज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कैपेसिटी बोला निकालने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू भी दिया है 2 पॉइंट, एफ की वैल्यू क्या दिया है 2.5। तो सेफ्टी कैपेसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब सेफ वैल्यू, आपको फाइनल आंसर सेफ वैल्यू निकालेंगे। सेफ लोड ऑन फाइल फाउंडेशन फाइल ग्रुप। तो यहाँ से तो सेफ निकालना, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी, इंडिविजुअल फाइल के लिए भी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए, और ग्रुप फाइल के लिए भी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए। तो अगर सिंगल फाइल के लिए हम निकालेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर इंडिविजुअल फाइल कैपिटल क्यू टी, सॉइल क्या है, क्ले है, तो 9, सी की वैल्यू कितना है 50, सी की वैल्यू कितना जाएगा 50, सी कुछ 59 सी इंटू ए बी, तो ए बी हो जाएगा इंडिविजुअल फाइल के लिए पाई डी स्क्वायर, पाई डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू बोल रहा है 0.3, तो ये हो गया 0.3 का स्क्वायर हो गया, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया ए बी प्लस इसकी फ्रिक्शन रजिस्टेंस, तो एल्फा की वैल्यू 0.9, सी बार, तो सी की वैल्यू कितना है 50 हो गया, एस क्या हो जाएगा पाई डी है, तो पाई डी की वैल्यू 0.3 और एल की वैल्यू लेंथ ऑफ पाइप एल इक्वल टू 8 मीटर, 8 मीटर। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ए सिंगल पाइप, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ए सिंगल पाइप। यहाँ से ये अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गया ये सिंगल फाइल के लिए। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर ग्रुप फाइल। तो ग्रुप फाइल इक्वल ग्रुप के लिए इंडिविजुअल इतना है, ग्रुप के लिए हम लगाएंगे फार्मूला फिर क्ले का, तो 9C, तो 9 इंटू 50, 9C ए बी, तो ये तो फाइल का है 9 फाइल है, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, b की वैल्यू 2s, s की वैल्यू 0.9 प्लस d की वैल्यू 0.3, d की वैल्यू 0.3, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। तो स्पेसिंग की वैल्यू भी आ जाएगा 0.9, स्पेसिंग की वैल्यू दिया है 0.9, इसमें तो स्पेसिंग की वैल्यू दिया है, इसमें निकालना नहीं है, तो b निकल जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे एरिया का हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल्फा की वैल्यू होता है 1 ग्रुप फाइल के लिए, सी की वैल्यू 50 दिया है, और ए एस की वैल्यू हो जाएगा 4 बी एल, एस की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 बी एल, तो 4 बी की वैल्यू 2 एस प्लस डी डी और इंटू एल, एल की वैल्यू 8 और स्पेसिंग की वैल्यू 0.9 मीटर दिया है, 0.9, और डी की वैल्यू 0.3, तो यहाँ से अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे ग्रुप फाइल के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा 5344.5 किलोमीटर ये हो गया। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रुप फाइल ग्रुप हो गया। ग्रुप से निकालना जाएगा जो फार्मूला जिसको हम निकालेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप फाइल डिवाइड बाय 2.5 और दूसरा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल फाइल एंड टाइम्स ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन 20.9 डिवाइड 1752.5। अब ये दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिनिमम आएगा वाट एवर इज मिनिमम वाट एवर मिनिमम इन दोनों वैल्यू में जो मिनिमम आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा तो सिंगल के लिए n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फाइल निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी ये आंसर आ जाएगा 133.96 किलोमीटर, ये आंसर